फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 14 जो कि स्टैटिस्टिक्स है उसके एक्सरसाइज 14.1 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या करना है, क्या सॉल्व करना है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. ठीक है, find the mean number of the plants per house. देखिए यहाँ पे कॉमन देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि मीन फाइंड कीजिए, मीन नंबर। दूसरे क्वेश्चन में देखिए मीन डेली वेजेस। तीसरे क्वेश्चन में देखिए मीन हर्ट। चौथे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन नंबर। यहाँ पे मीन आपको फाइंड करना है। मतलब इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में आपको हर एक क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। अब मीन है क्या, तो मीन जो होता है दोस्तों, एवरेज वैल्यू को हम लोग मीन कहते हैं। किसको कहते हैं? एवरेज को। ठीक है, किसी भी चीज का जब एवरेज निकालना रहता है तो हम लोग बोलते हैं मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। जैसे मान लो किसी क्लास में 10 स्टूडेंट है। ठीक है, मान लीजिए किसी क्लास में 10 स्टूडेंट है। ठीक है, और उसमें बोलेगा कि 5 स्टूडेंट को 99 नंबर्स आया। ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ जिसमें 5 स्टूडेंट को 99 आया। ठीक है, और 5 स्टूडेंट जो बचा उसको मान लो 80 आया, तो बोलेगा एवरेज कितना आया, एवरेज टोटल स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना आया, तो लगभग 90 और 89। ठीक है, 99 जो है 5 स्टूडेंट का आया और 80 जो है 5 स्टूडेंट का आया। तो एवरेज इन दोनों का कोई बीच का आएगा, मान लो 85 आएगा, 90 आएगा, 91 आएगा। ठीक है, 99 और 80 के बीच का नंबर आएगा एवरेज। तो इसी को कहते हैं हम लोग एवरेज, कि इतना नंबर जो है एवरेज सब स्टूडेंट को लगभग आया। लगभग को क्या कहेंगे? एवरेज। तो यहाँ पे मीन निकालने का कुछ फॉर्मूला है। वो बुक हमको मीन निकालने का 3 मेथड बताता है। ठीक है, मीन निकालने का बुक कितना मेथड दिखाता है? मीन निकालने का हम लोगों को बुक जो है 3 मेथड दिखाता है। पहला जो है वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, पहला क्या है दोस्तों? डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड कैसा है क्या है इसमें? तो डायरेक्ट मेथड का सिंपल एक फॉर्मूला है, एक्स पे बार। ये क्या है? एक्स पे बार, ये मीन का सिंबल है। जब भी बोलेंगे मीन फाइंड करना है तो मतलब एक्स पे बार फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई। आई जो होता है नंबर होता है। ठीक है, इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अगर हमको बोलेगा डायरेक्ट मेथड से कभी भी मीन फाइंड करने के लिए तो हम लोग ये फॉर्मूला सिंपली लगाएंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, इसमें क्या क्या है ये भी हम लिख लेंगे। वेयर एफ जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है एक्स। क्या है? एक्स है। एक्स को हम लोग लिखते हैं क्लास मार्क। क्या लिखते हैं? क्लास मार्क। ठीक है, अब ये क्लास मार्क होता क्या है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, या फिर यहीं पे आप लिख लीजिए। क्लास मार्क जो होता है ये फाइंड किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, फाइंड किया जाता है। और इसको फाइंड करने का तरीका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये पहला है डायरेक्ट मेथड। इस पे हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझना ही है तो अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड पे सबसे पहले एक क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, एग्जांपल कोई सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर शुरू में ही एक एग्जांपल है जो कि टेबल 14.2 है। ये है एक, इसका आपको क्या करना है? मीन फाइंड करना है। ठीक है, इसका मीन फाइंड करने के लिए हम लोगों को इस टाइप का टेबल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, आंसर आप में आपको ऐसा टेबल बनाना है। ठीक है, क्लास इंटरवल इसमें इस तरह से लिखा है, आपको क्लास इंटरवल सीधा सीधी लिखना है। ये जो क्लास इंटरवल इस तरह से लिखा है ना, आपको आंसर में इस तरह से लिखना है। ये क्वेश्चन है, ये आंसर बना रहा है। ठीक है, दोनों यहीं पे क्वेश्चन है, इसका आंसर बना रहा है। ये आपको डायरेक्ट मेथड से बनाया है। तो चलिए इसी को हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा आपको और आंसर में आपको ऐसा टेबल बनाना है। देखिए क्लास इंटरवल लिखना है और यहाँ देखना है क्लास इंटरवल कितने कितने हैं। 10 25 है, फिर 25 40 है, फिर 40 55 है, फिर 55 70 है, फिर 70 85 है, फिर 85 100 है। तो इसी तरह लिख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे घेर देंगे। यहाँ पे जो भी इंटरवल है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले 10 to 25 है, फिर 25 से 40 है, फिर 40 to 55 है, 55 to 70 है, 70 to 85 है, 85 to 100 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ना। तो जैसे क्लास इंटरवल ऐसे तिरछा लिखा हुआ था तो हम लोग सीधा में लिखे, उसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरह से लिखा हुआ है तो हम लोग सीधा में लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल देंगे, कितना है, 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 6 है, 6। ठीक है, इसको लिख लेंगे। 2 इसके सामने लिखेंगे, 3 7 6 6 6। ठीक है, तीनों में 6 6 है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्लास मार्क लिखेंगे, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क आएगा कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यही ना अभी हम लोग लिखे थे क्लास मार्क। और क्लास मार्क डोनेट किससे करते हैं दोस्तों, एक्स से, है ना। तो एक्स यहाँ पे लिख लेंगे। क्लास मार्क किससे डोनेट करते हैं, एक्स से करते हैं, तो एक्स लिख लेंगे। और एक्स के नीचे छोटा सा आई भी लगा देंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग हर चीज में एक्स में, एफ में, डी रहे, किसी भी चीज रहे, उसके साथ आई का सिंबल का यूज हम लोग जरूर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास मार्क्स लिख लेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट है कौन, सोचने वाली बात ये ना है कि अपर लिमिट कौन है, इसमें लोअर लिमिट कौन है। तो देखिए ये जो पहले में दिया हुआ है ना क्लास इंटरवल में, इसी में से एक जो है अपर लिमिट होता है और एक जो है लोअर लिमिट होता है। जो बड़ा है वो अपर लिमिट हो जाएगा, जो छोटा है वो लोअर लिमिट। तो फॉर्मूला कहता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 10 प्लस 25 कर लेंगे, अपर लिमिट यहाँ पे है, या फिर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, अपर लोअर लिमिट। आगे वाले को भी अपर लिमिट लिख सकते हैं। देखिए आगे वाला मान लो अपर लिमिट है और बाद वाला लोअर लिमिट है, 25 है, डिवाइडेड बाई 2। 10 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 35। 35 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से 17 टाइम्स में 34 चला जाएगा, फिर 0.5। हाँ ठीक है, देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अगर 35 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 1 ज़ा 2, 1 उतरेगा, फिर 5, 2 से 1 ज़ा 14, 5 में से 4 गया, 1 बचा, पॉइंट डालेंगे, 0 आएगा, 2 5 ज़ा 10, 17.5 आया ना। तो इसको डिवाइड करके देखें तो 71.5 आया। उसी तरह सबको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी है 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको 65 बाई 2। 25 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 65, 65 बाई 2। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप काट दीजिए, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4.5। ठीक है, 32.5 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ लिख लीजिए 17.5, 32.5 इसको लिख लेता है। उसके बाद इसी तरह सब जो है करते जाएंगे तो सबका आ जाएगा। इसको कीजिएगा आप 40 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 47.5। यहाँ पे कीजिएगा तो आपका आएगा 62.5। यहाँ कीजिएगा तो 77.5 आएगा और यहाँ 92.5 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड में। इसके बाद अगर डायरेक्ट मेथड, जैसे हम लोग डायरेक्ट मेथड सॉल्व करें तो इसके बाद हम लोग एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई इंटू एक्स आई। अब एफ आई और एक्स आई कहते किसको है, एक्स आई तो क्लियर दिख रहा है कि आपको इसको कहेंगे, एक्स आई इसको कहेंगे ना, लेकिन एफ आई मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था। देखिए एफ आई इसको कहते हैं सेकंड टर्म। ठीक है, इसको हम लोग किससे डोनेट करेंगे, एफ आई से। सबसे पहले क्लास इंटरवल और दूसरा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, एफ आई से डोनेट करेंगे। ठीक है, और एफ आई और एक्स आई अब मिल गया तो यहाँ पे बोल रहा है एफ आई इंटू एक्स आई, है ना, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 70 एक्स आई क्या है, सबसे पहले एफ आई लिख लीजिए, एफ आई यहाँ पे 2 है, एक्स आई यहाँ पे 17.5 है, लिख लीजिए। अब 17.5 इंटू 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 35 आएगा ना। उसके बाद 3 है, 32.5 है, 3 इंटू 32.5, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 97.5 आ जाएगा। उसके बाद 7 इंटू 47.5, इसको अगर
ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 332.5 आता है, ठीक है। उसके बाद 6 इंटू 62.5, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 375, ठीक है। उसके बाद 6 इंटू 77.5 है, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 465 आ जाएगा। उसके बाद 555 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 इंटू 92.5। अब ये आया आपका। अब इसके बाद भी आपका खत्म अभी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, इसको आपको टोटल करना है। यहाँ पे जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसको ऐड कर लीजिए और ये वाले को ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करने पे जितना आएगा उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 2 5, 7 5 12, 12 और 6 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 और 6 24, 24 और 6 30, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड कीजिएगा तो 1860 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि FI और FI आपको मिल चुका है ना दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं सिग्मा FI कितना आया था, सिग्मा FI 30 आया और सिग्मा FI ये कितना आया, 1860 आया। अब डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का ये ना फॉर्मूला होता है, x पे बार समेशन ऑफ FI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI, यही ना होता है फॉर्मूला। तो इस पे हम लोग बेस्ट इसको तोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे है आपका 1860 FI डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि FI जो है 30 है ना। 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, 3 से 6 टाइम्स में 18 कट जाएगा और 2 टाइम्स में 6, तो 62 हो जाएगा। मतलब आपका जो मीन इसमें आया, मीन जो आया वो कितना आया, 62। ये तो आपका आया डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से इसका हम लोग आंसर आया कितना, मीन का 62 आंसर आया। अब दूसरा मेथड हम यहाँ सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड का जो नाम है दोस्तों वो है शॉर्टकट मेथड, या फिर इसी को कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरा मेथड क्यों आया, जब पहला मेथड है ही यहाँ पे हमारे पास, तो दूसरा मेथड लाने का मकसद क्या था, दूसरा मेथड क्यों लाया गया, क्या मजबूरी हो गई। तो दूसरा मेथड लाने का मकसद ये था दोस्तों कि यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करना पड़ रहा है, फिर इसी को फिर इससे यहाँ पे 2 3 4 सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। तो ये कितना आदमी को करने में यहीं पे गलती हो जाता है, ठीक है। कितने को मल्टीप्लाई और ऐड और डिवाइड करने में ही गलत हो जाता है, तो गलत हो जाता है तब तो पूरा मैथ गलत हो जाएगा। तो ये मेथड जो है किसी किसी को टफ लगा, तो इसके लिए हमारा दूसरा मेथड आया शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, शॉर्टकट मेथड में मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है A प्लस समेशन ऑफ FD डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F, ठीक है। सब में आई लगा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये A है क्या, तो A का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। A का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। उसके बाद F क्या है, तो F जो है दोस्तों फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद D क्या है यहाँ पे, तो D जो है वो डेविएशन है। डेविएशन क्या है, डेविएशन ऑफ x फ्रॉम A है, ठीक है। इसका A को फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा है x माइनस, सो यहाँ पर डेविएशन और D को होगा, ठीक है। D का फॉर्मूला है x माइनस A, ठीक है। D को यहाँ फाइंड कैसे करते हैं हम लोग, x में से A को घटा के, ठीक है। अब A क्या है ये भी आगे हम देखेंगे, अभी घबराना नहीं आपको। उसके बाद F जो है फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, वो तो हो गया A से एज्यूम मीन, और F जो है D जो है डेविएशन हो गया। तो यही 3 चीज जो है आपको समझना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन लिख लीजिए, क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसा है वैसे लिख लेंगे। क्लास इंटरवल, इसको कितना माने हैं, 10 है, 10 से 25 है, 25 to 40 है,
40 to 55 है, 55 to 70 है, 70 to 85 है, एंड लास्टली 85 to 100 है। ठीक है, ये क्लास इंटरवल। उसके बाद आपका है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या मानते थे दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग FI मानते हैं। क्या मानते हैं, फ्रीक्वेंसी मानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी। अब ये भी हमारा गिवन है, 2 है, 3 है, 7, 6, 6, 6, यही ना। इसके बाद इसमें सबसे पहले हम लोग जैसा कि x फाइंड करते हैं, x को सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। x होता क्या है दोस्तों, x हमारा होता है क्लास मार्क, और इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जैसे कि पहले पिछले मेथड में बताया, डायरेक्ट मेथड में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x सब फाइंड करेंगे। जैसे क्या फॉर्मूला है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट यहाँ पे 10, लोअर लिमिट 25 डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 25 35, डिवाइड बाय करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आएगा 17.5। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, x। तो x तो बेसिकली वही सब आएगा जो पिछले क्वेश्चन में आया था, तो x जैसा इसमें लिखे थे वैसा हम लोग लिख लेंगे। लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला 17.5 आया था, दूसरा 32.5 आया था, तीसरा जो है आपका 47.5 आया था, चौथा आपका 62.5 आया था, और पांचवा 77.5 आया था, और छठा आपका 92.5 आया था। क्योंकि नंबर वही है तो, और क्वेश्चन भी सेम है, और x हम लोग को दोनों में सेम ही फाइंड करना है। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करें, तो x के बाद हम लोग फाइंड करेंगे दोस्तों d। ठीक है, x के बाद क्या फाइंड करेंगे, d। अब d का फॉर्मूला होता है x माइनस a। क्या होता है d का फॉर्मूला, x माइनस a। अब a तो अभी तक हमको पता चला नहीं कि a है क्या, तो a जो होता है वो एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम्ड मीन मतलब देखिए यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ना दोस्तों, कितना है, 6 नंबर है। 6 x में कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो इसमें से हम लोग एक नंबर को a मानेंगे। अब एक कौन सा नंबर होगा, जो सबसे बीच में होगा। देखिए यहाँ पे अगर ऊपर भी 3 नीचे भी 3 है, इसके बीच में तो कुछ आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे इस वाले नंबर को भी आप मान सकते हैं। देखिए इस पूरे में 2 बीच का नंबर आया ना, एक ये भी नंबर बीच में आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों के बीच में ये दोनों आ रहा है। जब एक रहता, जैसे मान लो टोटल 5 रहता, तो 2 ऊपर रहता, 2 नीचे रहता, 1 बीच में बचता, लेकिन यहाँ पे 6 है इसलिए 2 बीच में बच रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक, जो भी आपको मन है उसको आप a मान सकते हैं। तो मान लो हम ऊपर वाले को a मानते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग क्या मान लिए, a। तो यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, d का वैल्यू x माइनस ए। d का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस ए। x कितना है यहाँ पे 17.5, इस पहले वाले के लिए x कितना है 17.5 है, इसमें से a घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 47.5 को घटाना है ना। 17.5 में से 47.5 को मतलब घटा देना है। तो यहाँ पे 0.5 में से 0.5 घटेगा तो सबसे पहले 0.0 हो जाएगा, फिर आपका 7 में से 7 घटा, सॉरी यहाँ से घटेगा क्योंकि 47 बड़ा है ना, तो 47 में से 7 ये 7 घटागा तो आपका 0 बचेगा, और 4 में से 1 3, तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, पहला -30 क्योंकि बड़ा वाला डिजिट कौन सा है 47 है, और 47 के साथ साइन काइन कौन सा है माइनस का है, तो यहाँ पे -30 आ जाएगा पहला का। उसी तरह दूसरा आपका आएगा -15, कितना आएगा -15। उसके बाद आपका आएगा 0, क्योंकि जाहिर सी बात है x कितना है, यहाँ पे x भी 47 आएगा और a भी 47 ही है, तो 47 में से 47 को घटेगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा x कितना है 62.5 है, उसमें से a को घटाना है, a मतलब 47.5, तो 62.5 में से 47.5 को घटेगा तो 15 आएगा। फिर यहाँ पे 77.5 में से 47.5 को घटेगा तो 30 आएगा, और उसके बाद 45 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से देखिए जितना भी क्लास इंटरवल, देखिए 10 से 25 के बीच में कितना का इंटरवल, 15 का इंटरवल है, तो वही 15 का यहाँ पे टेबल चल रहा है। 15 1 द 15, 15 2 द 30, फिर 15, फिर 0, फिर 15 1 द 15, 15 2 द 30, 15 3 द 45, है ना। अगर यहाँ पे जितना का इंटरवल होगा ना, वैसे ही यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा, तो इसमें तो कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, इजी है। उसके बाद हम लोग एफ डी को फाइंड करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में एफ एक्स को फाइंड किया था, अब हम लोग क्या करेंगे एफ डी को फाइंड करेंगे। एफ ये रहा आपका, डी ये रहा आपका, एफ इंटू डी। एफ डी मतलब क्या होता है, एफ इंटू डी को फाइंड कर लेंगे। तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ एफ आई डी आई को, तो क्या होगा, देखिए एफ आई डी आई को फाइंड करने के लिए एफ आई हमारा 2 है, इंटू डी आई आपका पहला का कितना है -30 है, तो 2 इंटू -30 कितना हो जाएगा, 2 इंटू -30 -60 होगा ना दोस्तों, पहला का -60 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा का 3 इंटू कितना है -15 है, तो 3 इंटू -15 कितना हो जाएगा -45। इसी तरह आप सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 इंटू 47.5, तो इसी तरह सबको मल्टीप्लाई करते जाइएगा, सॉरी 7 इंटू 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर 6 इंटू 15 कीजिएगा तो 90 हो जाएगा,
है ना। उसी तरह उसके बाद 180 हो जाएगा और फिर 270 आ जाएगा। अब इस सबको टोटल कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पे ये क्या है, FIDI को जोड़ लीजिए और उसके बाद FI को जोड़ लीजिए। सबको जोड़िएगा तो इसको जोड़िएगा तो 30 आएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले भी जोड़े थे तो 30 आया था। अब यहाँ पे जोड़ेंगे, इस सबको जोड़िएगा दोस्तों तो आपका आएगा 435। ठीक है, अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है x पे डैश इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FIDI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI। ठीक है, यही है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आप माने 47.5 लिख लेंगे, प्लस समेशन ऑफ FIDI का वैल्यू आया 435, तो समेशन यहाँ पे लगा लीजिए या फिर समेशन छोड़ दीजिए। जब वैल्यू पुट करते हैं तो समेशन नहीं लगाएंगे, जब यहाँ पे वेरिएबल था तब तक लगाएंगे, जब कांस्टेंट वैल्यू डाल दिए तो नहीं लगाएंगे। 435 हो गया डिवाइडेड बाई FI कितना है 30 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखिए 5 6 जा 30 कट जाएगा, है ना। फिर 5 से ये कट सकता है, 5 8 टाइम्स में 40 आ जाएगा, 5 7 जा 35। ठीक है, फिर ये 3 2 जा 6 और 3 के टेबल से आपका 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 29 टाइम्स में कट जाएगा। बचेगा आपका 29/2। तो 29 को 2 से डिवाइड कीजिएगा आप, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 0, 9 बचेगा, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, पॉइंट दीजिएगा, 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, मतलब 14.5 आएगा आपका। ठीक है, 47.5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 14.5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 0.5 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 का 0 1 कैरी हो जाएगा, फिर पॉइंट 7 और 4 11 और एक कैरी था तो 12, 12 का 2 1 कैरी, फिर 4 और एक 5 और एक कैरी था तो 6, तो मतलब 62.0, मतलब 62 ही आंसर आया। ठीक है, कितना आया आंसर 62। देखिए डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए थे तो भी 62 आया, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किए तो भी 62 आया। अब एक और मेथड है, जाहिर सी बात है मेथड चेंज कर रहे, क्वेश्चन तो सेम है तो आंसर भी हमारा सेम आना चाहिए। तो अब तीसरा मेथड आया, देखिए इसमें भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ये सॉल्यूशन करना पड़ रहा था, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, तो हम लोगों को एक और मेथड का जरूरत पड़ा। ठीक है, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक और मेथड को इजाद किया और उस मेथड का नाम दिया स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम दिया दोस्तों, स्टेप डेविएशन मेथड। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड। ये था तीसरा मेथड। ठीक है, और यही लास्ट मेथड है हमारा। इसमें मीन को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FD डैश। ठीक है, FIDI डैश। ठीक है, यहाँ पे डैश दिया है, पहले में सिर्फ DI था, यहाँ पे DI डैश है। इसको डिवाइड करना है समेशन ऑफ FI से और इनटू करना H से। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया D डैश और H, है ना। ये दोनों नया टर्म आया तो इन दोनों के बारे में समझेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले तो A तो आपको पता ही है, एज्यूम मीन है ना, एज्यूम्ड मीन है, A को हम लोग एज्यूम मीन कहते हैं। उसके बाद F जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, F किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। उसके बाद D क्या है दोस्तों, यहाँ पे D जो है, D डैश जो है वो डेविएशन है। ठीक है, और यहाँ पे H जो है वो है क्लास साइज, क्लास साइज है। ठीक है, और यहाँ पे क्लास साइज आपको बता दूं कैसे फाइंड होता है। H का वैल्यू होता है अपर लिमिट में से हम लोगों को लोअर लिमिट को घटा देना होता है। ठीक है, अपर लिमिट्स में से लोअर लिमिट को हम घटा देंगे तो हमारा क्लास साइज निकल जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं H। अब बचा D डैश क्या है, तो D डैश को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाई H। ठीक है, x माइनस ए से हम लोग D भी फाइंड करते थे, है ना, पिछले क्वेश्चन में फाइंड किए थे ना, x माइनस ए से D को फाइंड किए थे। अब यहाँ पे H बढ़ गया है। ठीक है, H से यहाँ पे डिवाइड भी करना, और H हमको पता भी चल गया कि अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा देंगे तो H हमारा निकल जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं क्या है सब, कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो सेम क्वेश्चन, सेम फार्मूला, सब चीज लगाएंगे। सॉरी, फार्मूला तो इसका लगाएंगे, इस वाले मेथड का, स्टेप डेविएशन का, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा सेम है, क्लास इंटरवल वगैरह सब सेम रहेगा। क्लास इंटरवल पहले कितना था, यही क्वेश्चन को हम लोग फिर से इस मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, तो 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। ठीक है,
उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम लोग FI से फाइंड करते हैं, है ना, FI से डोनेट करते हैं। यहाँ पे था आपका 2 3 7 6 6 6, ये था आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद कोई भी तीनों में से कोई भी मेथड रहे, सब में क्लास मार्क हम लोग फाइंड करते हैं एक्स को, ठीक है, क्लास मार्क जो कि XI से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, XI से, इसको हम लोग सब में फाइंड करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क का बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट बड़ा वाला, लोअर लिमिट छोटा वाला, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अपर लिमिट यहाँ पे है 25, इसमें से सॉरी प्लस है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 25 प्लस 10 और 2 से डिवाइड करेंगे, 25 प्लस 10 35 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 आता है, ठीक है। उसी तरह सबको हम लोग पहले भी यहाँ पे निकाल चुके हैं बहुत मरतबा, अभी थोड़ी देर पहले इसमें निकाले, फिर इसमें निकाले, सब में क्लास मार्क हम लोग निकाले, सेम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो सबका क्लास मार्क भी सेम आएगा, ठीक है, क्लास मार्क सबका सेम आएगा। तो यहाँ पे दूसरे का आया था 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5। अब देखिए इसमें डायरेक्ट FI इंटू XI निकाले थे सबसे पहले वाले मेथड में, ठीक है, ये कौन सा था, डायरेक्ट मेथड। दूसरे मेथड में हम लोग निकाले x के बाद d निकाले थे, ठीक है, d का वैल्यू, फिर FI इंटू DI निकाले थे, FI इंटू DI, x को नहीं मल्टीप्लाई किया। अब इस तीसरे मेथड में हम लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, इस तीसरे मेथड में हम लोग D डैश निकालेंगे। पिछले मेथड में D निकाले थे, इस मेथड में हम लोग D डैश निकालेंगे और D डैश निकालने के बाद FI इंटू D डैश I को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो D डैश अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो D डैश का फॉर्मूला होता है x माइनस a डिवाइडेड बाई h। उससे पहले a हम लोग को जानना पड़ेगा कि a क्या है, एज्यूम्ड मीन इसमें कौन सा आप माने हैं। तो जैसे कि पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि एज्यूम मीन इसमें क्या होता है, क्लास मार्क में गिनिए कि कितना है, जितना भी है उसका बीचों बीच लीजिए। तो यहाँ पे 6 है, 6 का बीचों बीच क्या होगा, 6 का तो कोई बीचों बीच नहीं होगा, यहाँ पे 6 का बीचों बीच 2 ठो आ जाएगा, है ना, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ऊपर भी 2, नीचे भी 2, तो यहाँ पे 2 बच रहा है। अगर 5 रहता तो ऊपर 2 नीचे 2 बीच में 1 बचता ना, लेकिन यहाँ पे तो 2 बच रहा है। तो 2 जब बचता है ना, तो दोनों में से जो भी आपको मन कर रहा है उन दोनों में से कोई को भी आप a मान सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे ऊपर वाले को हम लोग a मान लिए, आप चाहे तो नीचे वाले को भी मान सकते हैं, बिल्कुल आंसर सही आएगा। तो ऊपर वाले को a मान लिए, तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, d डैश का वैल्यू x माइनस a डिवाइडेड बाई h। अब h क्या है, h का वैल्यू मैंने बताया था आपको कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है। देखिए d डैश हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे पहले वाले के लिए, ठीक है, पहले वाले के लिए जब d डैश फाइंड करेंगे तो होगा हमारा x माइनस x, यहाँ पे कितना है पहले वाले का 17.5, इसमें से माइनस करेंगे a कितना है 47.5 डिवाइडेड बाई h। अब h कितना है, तो h का वैल्यू है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 25 माइनस लोअर लिमिट, 25 में से 10 घटाइए तो 15 बचेगा ना। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो d डैश का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 17.5 में से 47.5 तो कभी घटेगा नहीं, क्योंकि ये छोटा ये भरा है, तो इसमें हम घटाएंगे, तो 47.5 में से 17.5 को घटाएंगे तो आता है 30। कितना आता है 30, लेकिन यहाँ पे ये प्लस 30 नहीं होगा, क्योंकि ये 47 निगेटिव था, तो ये बड़े वाले नंबर में जो भी साइन होता है वही साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे माइनस 30 आएगा डिवाइडेड बाई 15, 15 1 15, 15 2 30, और साइन कौन सा रहेगा माइनस का, तो मतलब -2 जो है हमारा ये क्या हो जाएगा d डैश का वैल्यू, ठीक है। d डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, डेविएशन हमारा कितना आ जाएगा -2। अब इसके बाद जो इसको फाइंड कीजिएगा, ठीक है, सबको ऐसे ही इसी तरह फाइंड कीजिएगा d डैश का फॉर्मूला लगा के, लेकिन फाइंड कीजिएगा ना तो आपको कुछ इस तरह का सीरीज बन जाएगा। -2 आया ना तो उसके बाद -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, इस तरह का सीरीज आपको बन जाएगा। तो आप चाहे तो फाइंड भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट ऐसे सीरीज भी लिख सकते हैं। आप फाइंड भी करके देखिएगा तो सेम यही चीज आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे FI/DI। क्या निकालेंगे, FI/DI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो FI कितना है आपका 2 है, और DI कितना है, DI आपका पहले वाले का -2 है, तो 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4। उसके बाद FI कितना है 3 है, और दूसरे वाले का FI कितना है -1, तो 3 इंटू -1 -3। उसके बाद इसी तरह मल्टीप्लाई कर दे जाइए, 7 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, फिर 6 इंटू 1 6 होगा, फिर 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, ठीक है, फिर 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। तो FI/DI भी आपका आ गया। अब सबको ऐड कर लीजिए, FI/DI को भी ऐड कर लीजिए और यहाँ पे FI को भी ऐड कर लीजिए। FI को ऐड कर लीजिएगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही था, तो 30 ही होगा। इन सबको ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 29, ठीक है। ऐड कैसे कीजिएगा,
पहले ये माइनस वाला साइन है तो माइनस वाला साइन को एक साथ ऐड करेंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 18 और 12 30 हो जाएगा, और 30 और 6 36 हो जाएगा। 36 ये हो गया, ये 36 प्लस साइन रहेगा और ये माइनस साइन रहेगा, तो फिर 36 में से 7 को घटा देंगे तो 29 आ जाएगा। मतलब आपका ये चीज आ गया। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अगर फाइंड करना है, यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला से मीन का वैल्यू, तो मीन का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई इंटू एच, समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ पे 47.5 लिए थे, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई आपका 29 आया, देख सकते हैं आप, और समेशन ऑफ एफ आई आपका 30 आया इंटू एच। एच का वैल्यू आपका कितना है, तो एच का वैल्यू आपका क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपका 25 था, लोअर लिमिट 10 था, 25 में से 10 घटेगा तो 15 आएगा। वही सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर 40 है 25 है, 40 में से 25 घटेगा तो जाहिर सी बात है 15 ही आएगा, फिर 55 में से 40 घटेगा तो 15 ही आएगा। मतलब ये जो है इंटरवल हमेशा एकदम सेम रहता है, जितना इसको माइनस करने पे आएगा उतना ही इसको भी घटेगा। 100 में से 85 तो 15 ही आएगा, ठीक है। तो एच हमेशा सेम होता है। यहाँ पे 15 के टेबल में 2 टाइम्स में 30 कट जाएगा सबसे पहले, और 2 से यहाँ काट दीजिए, 2 1 2 और 2 4 8 होता है, पॉइंट देंगे 5, 14.5 आएगा। 29 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 14.5 आएगा, आपका आएगा 47.5 प्लस 14.5, और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 और 5 10, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 7 11, और 1 कैरी था तो 12, और फिर 1 कैरी हो जाएगा, 12 का 2 सिर्फ लिखे हैं, 1 कैरी 4 और 1 5, और 1 कैरी था 6, तो 62 इससे भी आ गया, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड से भी आपका आंसर कितना आया, 62 आया, ठीक है। तीनों मेथड से आपका आंसर आ चुका है, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, तीनों मेथड से आपका आंसर आ चुका है। तीनों से आपका 62.5 ही आया, सॉरी 62 ही आया तीनों से, यहाँ पे भी 62, यहाँ पे भी 62, यहाँ पे भी 62। तो इससे क्या समझ में आया कि तीनों में से किसी भी मेथड से आप बनाइए आपका आंसर सेम आएगा, और ये 3 मेथड आपके आसानी के लिए दिया है। जो भी मेथड आपको आसान लगता है दोस्तों, जो भी मेथड किसी क्वेश्चन में जहाँ पे बड़ा बड़ा डिजिट रहता है, जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है, मान लो यहाँ पे 4700 रहेगा तो आपको इससे मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत होगा। तो इन सब जहाँ पे बड़ा हो जाता है उसके लिए ये सब मेथड आया, एक शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। दोनों में से आपको जो भी आसान लगता है, जहाँ पे बड़ा रहे वहाँ पे ये दोनों में से कोई मेथड लगाइए, और जहाँ पे छोटा है वहाँ पे सीधा डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड थोड़ा टाइम कम लगता है इसमें, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन फास्ट है तो, और अगर आपका मल्टीप्लिकेशन सही नहीं है तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि स्टेप डेविएशन मेथड को यूज कीजिए, और अगर थोड़ा बहुत भी सही है तो शॉर्टकट मेथड को यूज कीजिए, और सबसे अच्छा है तो डायरेक्ट मेथड को यूज कीजिए, ये आपका टाइम सेव करेगा। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।